आज पूतना के ऊपर भगवान रिझे हैं। जब कंस को पता चलता है कि गोकुल में बच्चा हुआ है और वही बच्चा द्वारा तुम्हारा प्राणयंत होगा, कंस ने एक योजना बनाया कि आज और कल 2 दिन के अंदर जितने भी बच्चे वहां जन्म लिए हैं सबको मारना है। क्या करना है? मारना है। तो सबसे पहले आके पूतना देवी खड़ी हो जाती है, कहते हैं महाराज हमें आज्ञा दीजिए, मैं जितने भी बच्चे जन्म लिए होंगे उसको मैं मार दूंगी। कंस कहता है कैसे मारोगी तुम? तुम्हारा शकल को तो देखो, बड़ा बड़ा दांत है और रूप भयानक भयावन है, तुम्हारे पास बच्चे कैसे आएंगे? तुम देखने में भी सुंदर नहीं हो, तुम्हारे दांतों में सदैव खून लगा रहता है, ऐसी स्थिति में तुम कैसे मारोगे? तो कहे मैं सुंदरी बन जाऊंगी, क्योंकि रूप बदलने की विद्या मेरे पास है। मैं बहुत सुंदर बन जाऊंगी और जा करके अपने स्तन में जहर भर के और मैं सब बच्चे को पिलाऊंगी, इसके बाद वो मर जाएंगे। ये पूतना कौन है? ये बाली का बहन है, बलि का, राजा बलि का बहन। जब भगवान बाबा ने अवतार में भिक्षा मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पे आए थे तो उनका सुंदरता को देख करके उनके मन में एक तृष्णा उत्पन्न हुआ था, काश ये मेरा बच्चा होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। भगवान वहीं पे समझ गए अभी तो नहीं, लेकिन जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हें ये मौका दूंगा। बोल सोला सरकार की। वही पूतना आज भगवान कृष्ण को स्तन पान कराने के लिए, दूध पिलाने के लिए उद्यत हो रही है। गोकुल में भगवान कृष्ण की जन्म हुई है और वहां पर उत्सव मनाए जा रहे हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि नंदराय जी आपको मैं बोला था ना कि आपके यहाँ लाला होगा। वो अपना कुबेर का खजाना खोल दिए कि जिसको जो ले जाना है, किसी को सोना ले जाना है, किसी को चांदी ले जाना है, किसी को द्रव्य ले जाना है, जो ले जाना है ले जाओ। देते देते वो थक नहीं रहे हैं, उनको इतना खुशी है क्योंकि चौथे पन में उन्हें भी पुत्र की प्राप्ति हुआ है। जब किसी को चौथे पन में पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। होता है ना, बोलना पड़ेगा हरि बोल हरि बोल। पूतना सज धज करके आई। आज नंदराय जी के यहाँ अनेकों आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं। भीड़ लगी हुई है पूरा गोकुल वासी। अब सोची कि मैं जाऊं तो जाऊं, कैसे जाऊं, पर भी विचार की और पहुंच गई। यशोदा किसी काम को करने अपने घर के तरफ गई थी तो कोई पूछते थे कि तुम कौन हो भाई, कहां से आ रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो बताती थी कि मैं यशोदा की बहन हूँ। वो बहुत दूर वाली, वो मामा के, फूफू के, बाड़ा के, बड़ी के, नानी के बहन
उसके तरफ से मैं बहन हूँ। मतलब बहुत दूर के बताई तो किसी को पता नहीं चला कि वास्तव में ये है कौन। किसी को उलझाना रहता है ना, तो बहुत लंबा का रिश्ता बता दो, वो आपको तुरंत आतिथ्य स्वागत करना प्रारंभ कर देगा। अरे होगा भाई, अपना ही व्यक्ति होगा। ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जब यशोदा के यहाँ वो प्रवेश की, यशोदा मैया वहीं पे बच्चे को देख रही थी, उसका देखभाल कर रही थी और पहुंची, बोली बहन जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण, आप कहाँ से हैं? कहा बहन मैं वही हूँ आपके फुआ व मामा वाला, तो बहुत दूर का। अरे हाँ बहन आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। कोई आता है तो उसका सत्कार तो करते हैं। अचानक कुछ काम पड़ गया, अब यशोदा घर की तरफ चली गई और उतना अवसर जान करके कृष्ण को उठाना चाहा, लेकिन जब उतना जब आई ना तो भगवान कृष्ण ने अपने आंख को बंद करके रखा था, उतना को देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? कहे अगर ये छलिया है वो मेरे पास आ रही है, अगर मैं इसको देख दूंगा तो इसका सही रूप में प्रकट हो जाएगी, इसका योजना विफल हो जाएगा। इसलिए भगवान ने उनको नहीं देखे। और अनेकों कारण हैं, विद्वान ने तो इनका 17 कारण निकाले कि भगवान ने ये कारण से नहीं देखे, लेकिन उतना को कहने पे बहुत ज्यादा समय लगेगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। अवसर पा करके पुतना लाला को उठा लेती है और अपना स्तनपान कराना प्रारंभ कर देती है। भगवान आंख बंद किए हैं और स्तनपान कर रहे हैं। स्तनपान करते 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 उनका खून को भी पीना चालू कर दिए। खून पीते पीते जब प्राण खींचना चालू किए भगवान, तो चिल्लाने लगी, अरे लाला रहने दो, कन्हैया रहने दो, लाला रहने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चिल्लाने लगी। लाला बोले मौसी मैं तो कभी किसी का हाथ पकड़ता नहीं हूँ, अगर एक बार पकड़ लिया तो जीवन भर छोड़ता नहीं हूँ। बोल सावला सरकार की। मैं कभी तो पकड़ता नहीं, अगर पकड़ लिया तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और भगवान पुतना का प्राण को खींच लिए, वो धड़ाम से गिरी। इतना बड़ा थी पुतना, 4 कोस के अंतर में उसका लाश गिरा, और जो पेड़ पड़ता था, जो पौधा पड़ता था, वो वहीं पे टूट करके राख हो जाता था। नंदराय जी गए थे कर पटाने के लिए कंस को। उस समय कर पटाते थे ना, और जो बेगारी नहीं जाता था तो राजा जी के सिपाही आते थे और पकड़ के ले जाकर के बेगारी करवाते थे पहले के राजा। तो वो कर पहुंचाने के लिए गए थे और कंस को बोले कि भाई मेरे यहाँ लाला हुआ है, ये प्रसाद लीजिए आप। कंस जो प्रसाद ज्यों खाता है उसका मुख में कड़ू होने लगता है, कड़ू लगने लगता है, तो बोलता है हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद नंदराय जी जाते हैं वसुदेव और यशोदा, वसुदेव और देवकी के पास मिलने के लिए। वसुदेव को बधाई कहते हैं, बधाई है भाई मेरे यहाँ लाला हुआ है। वसुदेव भी बोलते हैं बहुत बहुत बधाई आपको, आपके यहाँ लाला हुआ है। कुछ समय तक अपना हालचाल पूछे, बात विचार चला और योजना बनाए थे, उसको वसुदेव जान रहे थे कि अगर ज्यादा देर तक नंदराय यहाँ रहेंगे तो वहाँ बहुत परेशानी खड़ा हो जाएगा। तो कहे कि आजकल मैं ज्योतिष देख रहा हूँ कि आपके यहाँ बहुत संकट होते जा रहे हैं, आपको यहाँ ज्यादा देर तक रुकना उचित नहीं है, आप जाइए अपने घर को। वहां से नंदराय चले अपने घर को। आकर के देखते हैं
तो यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। बांस का सीढ़ी लगा करके चढ़े, तब तो कहीं जाके पुतना के सीने से कन्हैया को नीचे उतारे। नीचे उतारने के बाद नाना प्रकार का पहले पंचगव्य से स्नान करवाए। पंचगव्य किसको कहते हैं मालूम है आप लोग को? है पंचगव्य किसको बोलते हैं? नहीं है मालूम? बता दूं? मालूम है किसी को? नहीं है? गुरु मंत्र लेना पड़ेगा। फिर बिना गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है, बोलना पड़ेगा। पंचगव्य 5 प्रकार के गाय से ही निर्मित होती है। दूध 1, दही 2, घी 3, गोमूत्र, गोबर, ये 5 चीज को मिला देने से पंचगव्य हो जाता है। और पंचगव्य अमृत से भी बड़ा है। पंचगव्य की बहुत बड़ी महिमा है। कितना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान होता है, हम लोग बिना पंचगव्य के नहीं करते। पहले यजमान को पंचगव्य पिलाते हैं, इसके बाद यज्ञ में हम लोग प्रवेश दिलाते हैं। चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे सत्यनारायण कथा तो छोटा मोटा रहता है, उसमें उपलब्ध नहीं करा पाते। दुर्गा अनुष्ठान हो, भागवत महापुराण हो, महामृत्युंजय जाप हो। और आज हमारे बीच में हमारे बहुत पुराने जजमान अशोक जी के माता पिता भी आए हुए हैं, पहचान रहा हूं मैं। और हम लोग की भागवत सुनने मेंढरा भी गए थे पतरा टोली में। उस समय में व्यास नहीं था, हालांकि व्यास में था, संगीत व्यास में रहता था। और बहुत ही हर्ष की बात है, अपने गांव से भी कुछ लोग आए हैं। श्री बुद्ध बहाल जी राजवाड़े, नंदकेश्वर राजवाड़े और फैमिली सहित आए हैं। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। प्रभु के कृपा कब के किसके ऊपर में बरस जाए, उसको कोई नहीं जानता। पुतना राक्षसी बाल घातनी थी। गांव भर के मिल करके उसको कुल्हाड़ी से काट के टुकड़ा टुकड़ा करके उसको जला दिए। जब जलाए उसको तो उसके शरीर से सुगंध आने लगा। जैसे हम इत्र लगाते हैं ना, तो हमारा वस्त्र में इत्र रहता तो 24 घंटा उसका गंध हमारे नाक में पड़ते रहता है। तो पूरा गांव में ऐसा लगा कि आज धूप दीप जला है और पूरा गांव सुगंधित हो गया। तो बोले भाई कि ये जात की राक्षसी, इसका ना रूप अच्छा ना इसका विचार ही अच्छा, और ये जलाने पे इतना सुगंधित क्यों है? अरे वो जिसके स्तन को, जिसका दूध को भगवान स्वयं पी लिया हो, उसका शरीर तो वैसे ही सुगंधित हो जाती है। कृष्ण कन्हैया पुतना को मुक्त कर दिए, पुतना माता को मुक्त कर दिए। जो गति अपने माता को नहीं दिए भगवान, वो गति पुतना राक्षसी को दे दिए। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण।